जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2026 के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जो कि यह पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस पे आधारित है। तो दोस्त, आपके पेपर का नाम है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर प्रथम। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, जो कि यहाँ से आपके परीक्षा में बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर ही पेपर यहाँ से 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका पीडीएफ देखने को मिलेगा, और जब भी आप अपना पेपर दे के आते हैं तो उस पर आप लोग अपना पीडीएफ भेज दीजिएगा, ताकि मैं आंसर की का वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस पत्र को सेक्शन लेटर कहा जाता है? इनमें से किस पत्र को सेक्शन लेटर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीकृति पत्र को सेक्शन लेटर कहा जाता है। दोस्त, यहाँ पे नोट में कुछ फैक्ट दिया गया है कि सेक्शन लेटर किसे कहते हैं। सेक्शन लेटर एक औपचारिक दस्तावेज है जो बैंक या कोई संस्था, जैसे कि लोन देने वाली संस्था हो गया, द्वारा जारी किया जाता है। सरल शब्दों में कहे, इस बात का सबूत है कि बैंक ने आपके लोन आवेदन को मंजूरी दे दी है। यानी सेक्शन लेटर का अर्थ है कि आपको किसी भी संस्था द्वारा अप्रूवल यानी कि स्वीकृति मिलना, उसी को सेक्शन लेटर कहते हैं, यानी स्वीकृति पत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है। तो क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध सरकारी पत्र। दोस्त, सरकारी पत्र क्या होता है और अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, इसे हम समझते हैं। सरकारी पत्र जिसे कहते हैं कि यह पूरी तरह से औपचारिक यानी फॉर्मल होता है। सरकारी पत्र क्या होता है? पूरी तरह से औपचारिक यानी फॉर्मल होता है, जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को नीतिगत निर्णय, आदेश, सूचना भेजने के लिए भेजा जाता है। सरकारी पत्र क्या होता है कि यह फॉर्मल होता है, जो कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को कोई भी कार्य या निर्णय के नीतिगत आदेश या सूचना भेजने के लिए भेजा जाता है। इसकी शैली होती है या अन्य पुरुष जैसे कि सूचित किया जाता है में पदनाम से भेजा जाता है। संबोधन क्या होता है और अंत महोदय से शुरू होता है और भौदी पर इसका समाप्त होता है। यानी इस लेटर को शुरुआत में महोदय करके लिखा जाता है और अंत में भौदी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी क्या होता है? तो कार्यालय हिंदी होता है कि कार्यालयों में प्रयुक्त की गई हिंदी भाषा, वही कार्यालय हिंदी होता है। कार्यालय हिंदी क्या होता है? कार्यालय में प्रयोग की गई भाषा। अर्ध सरकारी पत्र, अभी ऊपर हमने सरकारी पत्र को देखा। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? यह सरकारी कार्य के लिए ही होता है, ये भी सरकारी कार्य के लिए ही होता है, लेकिन इसका स्वरूप व्यक्तिगत यानी इनफॉर्मल होता है। इसका उपयोग किसी अधिकारी का ध्यान किसी विशेष मामले पर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसकी शैली होती है उत्तम पुरुष जैसे या मैं में व्यक्तिगत नाम से लिखा जाता है। संबोधन व अंत प्रिय आदरणीय से शुरू होता है और आपका सद्भावी के साथ समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है? तो कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकाज तथा प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का प्रसार। ये कार्यालय हिंदी का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्द क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवंटन होता है। परिभाषिक शब्द क्या होता है? आवंटन होता है। वहीं बात करें कार्यालय हिंदी यानी ऑफिशियल हिंदी, वह हिंदी जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के प्रशासनिक कामकाज में किया जाता है। इसे राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज या प्रशासनिक हिंदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। परिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चित अर्थ होना। परिभाषिक शब्दावली का अर्थ होता है, यानी किसी भी शब्द का परिभाषिक शब्दावली वह होता है जिसका साफ अर्थ यानी निश्चित पूर्ण रूप से अर्थ होना। अधिसूचना क्या होता है? दोस्त, अधिसूचना क्या होता है? जिसे नोटिफिकेशन कहते हैं। यह एक आधिकारिक सूचना होती है जो सरकार या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी नियम, कानून, आदेश या महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है। अधिसूचना क्या होता है? यानी कि जैसे कानून हो गया, कोई आदेश हो गया या कोई नियम हो गया, उसके महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देने के लिए अधिसूचना जारी होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, परिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं। उपयुक्त कथन है। यह कथन किसका है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भोलानाथ तिवारी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विधिक शब्दावली का संबंध है। विधिक शब्दावली का इनमें से किनसे संबंध है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय व्यवस्था से। विधिक शब्दावली का संबंध है न्याय व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त शब्द। कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या होता है? तो सेवा, स्वाधान, निवेश, अधिकारी और स्वीकृति, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्त, अगर आपके पेपर में कोई प्रश्न का आंसर नहीं पता रहता है, उसमें उपयुक्त सभी रहता है, तो 90% चांस रहता है कि वही आपका आंसर होगा। तो आप लोग उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी के प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं। हिंदी के प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं तो हिंदी एक्सप्लोरर, बास और हिंदी स्पेलर चेक, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों हैं, हिंदी एक्सप्लोरर, बास और हिंदी स्पेल चेकर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉफ्टवेयर के प्रकार है। सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये तीनों हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, उसी तरह कंप्यूटर में विंडो होता है। विंडो 10, विंडोज़ 11, विंडो 7, 8 ऐसे करके विंडो होता है। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में होता है और कंप्यूटर में विंडो होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो हम कम से कम संख्या में अत्यंत आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषिक शब्दों को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। उनमें ध्वनि आदि का हेर फेर हमारी भाषा के अनुसार होने चाहिए। बिल्कुल सही है। उनमें नए शब्द हिंदी या दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्त, ये तीनों सही है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, परिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है परिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कौन कौन से? सृजन हो गया, ग्रहण हो गया, संचय हो, अनुकूलन हो गया। तो आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपसर्ग से निर्मित परिभाषिक शब्द है। उपसर्ग से निर्मित परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो अधिकार, अतिक्रमण और उपमंत्रालय, यानी उपयुक्त सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे हो गया अधि प्लस आकार और अति प्लस आक्रमण और उप प्लस मंत्रालय। ये अधि हो गया उपसर्ग, पहले वाला 2 अक्षर उपसर्ग हो गए। और क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्ध परिभाषिक शब्द है। अर्ध परिभाषिक शब्द क्या है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे शब्द जो समान और परिभाषिक शब्दों के बीच के शब्द होते हैं, यानी वो पूर्ण रूप से अर्थ नहीं देते हैं, वही अर्ध परिभाषिक शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, परिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या है? परिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या है? तो विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति होना, यानी साफ साफ किसी भी चीज़ का विशिष्ट अर्थ निकलना। अर्थ की सुनिश्चितता, यानी अर्थ एकदम स्पष्ट रूप से सुनिश्चित हो। मूल या रूढ़ होना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है? तो बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप में पहुंचाना, समान नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और शासन और जनता के बीच के संबंध स्थापित करना। तब का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, समाज से निर्मित पारिभाषिक शब्द है। समाज से निर्मित पारिभाषिक शब्द क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत, आकाशवाणी और सहकारी बैंक, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। जैसे दो शब्दों के मेल से समास बनता है ना, तो जैसे ग्राम हो गया ग्राम प्लस पंचायत, आकाश प्लस वाणी और सहकारी प्लस बैंक। क्वेश्चन नंबर 20 है, संधि प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैसे कि ये इसका संधि विशेष होगा जिला प्लस अधिकारी, इसका होगा कुल प्लस अधिपति और इसका प्लस होगा अभि प्लस आवेदन, इसका अभि प्लस आवेदन, इसका कुल प्लस अधिपति। तो ये संधि की प्रक्रिया इन तीनों नियम पे फॉलो कर रही है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में हिंदी किस वर्ग में आती है? भारत में हिंदी किस वर्ग में आती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 343 से लेकर 351 तक इसमें राजभाषा संबंधी नियम और आर्टिकल बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या है? कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तथ्यों में स्वपूर्णता और अस्पष्टता, यानी किसी भी तत्व में अस्पष्टता और उसकी स्वपूर्णता, वही कार्यालय हिंदी की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है। तो आपका राइट आंसर होगा राजभाषा। सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है तो वह राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था है तो कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का आयोग। क्वेश्चन नंबर 27 है, www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वेब वाइड। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CPU को। इसे कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है, और ये कंप्यूटर के सारे भी जितने भी प्रोसेस होते हैं सभी CPU में कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। जैसे कि पहला में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, और दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और तीसरे में IC चिप का, और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का, और पाँचवें पीढ़ी में अल्ट्रा माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में भाषाओं का समावेश था तो कितने भाषाएं थे? तो उस समय 14 भाषाएं थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और वर्तमान में 22 भाषाएं कुल है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नियम आदेश अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना क्या होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिसूचना कहलाती है। नियम आदेश अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में जो भी प्रकाशित सूचना होती है उसे अधिसूचना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भवदी होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यह शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड आपका एक प्रकार के वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संपादक के नाम पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महोदय शब्द का प्रयोग होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से प्रतिवेदन का मुख्य तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा प्रतिवेदन का मुख्य तत्व नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवेदन में किसी कार्यवाही की मुख्य बातें को होना जरूरी नहीं है। और ये बाकी प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए, सटीक शीर्षक होना चाहिए और विवरण क्रमिक रूप से होना चाहिए। यहाँ तीनों सही है, बाकी ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंप्यूटर में संपूर्ण डाटा कहाँ इकट्ठा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी में इकट्ठा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो आपका राइट आंसर होगा परम 8000, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा देख लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। इसे 1991 में पुणे में स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC उसे शॉर्ट में CDAC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नेतृत्व में किसके नेतृत्व में इसका विकास किया गया? तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर के नेतृत्व में हुआ था, जिन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक अगर पूछ ले जाए तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर इसके भारत के सुपर कंप्यूटर में जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदी विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ था? हिंदी विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2003 में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक पर कौन सी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।